और सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एंड आई होप कि आप सभी ब्लेस्ड हैं, अपने मसीह जीवन में बढ़ रहे हैं और प्रभु में जड़ पकड़ते जा रहे हैं, मसीह में जड़ पकड़ते जा रहे हैं मेन, और मसीह को और अच्छी रीति से दिन पे दिन आप समझते जा रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया। तो आज एक बार फिर से हम एक वचन के ऊपर मनन करेंगे, एक वचन के ऊपर हम बातचीत करने जा रहे हैं इस वक्त। आप सभी को कभी ना कभी हम सभी अपने जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमें कोई इंसान समझ नहीं रहा है, हमें कोई ऐसा मुझे चाहिए जो मुझे समझ सके, जो मुझसे प्यार कर सके, जो मेरी भावनाओं को, मेरे अंदर जो चल रहा है वो समझ सके। कोई ऐसा इंसान मुझे चाहिए। तब उस समय में आपको कोई आकर ऐसा बोलता है कि देखिए आप इस दुख में हो, आप इस पीड़ा में हो, लेकिन आपको पता है परमेश्वर आपको समझता है। तो कई बार हम उनकी बातों को हल्के में लेते हैं, हमें लगता है परमेश्वर समझता है, परमेश्वर बहुत दूर है, मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए अभी इस वक्त जो मुझे समझ सके। हालेलुया। तो आज मैं आप सभी को एक ऐसे इंसान से, एक ऐसे मनुष्य से मिलवाने वाली हूँ जो आपको अंदर से लेकर बाहर तक समझता है, जो आपके दुखों में, आपके दर्द में, आपके तकलीफ में, आपकी पीड़ा में आपको समझता है, जो आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है। आज तक हमने एक ऐसे परमेश्वर के बारे में जाना जो हमसे प्यार करता है, जिसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया। लेकिन आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में, एक ऐसे मनुष्य के बारे में जानेंगे जो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। क्योंकि जब हम ये बात जानते हैं, इस मनुष्य के बारे में जब हम जानते हैं कि ये मनुष्य ऐसा है जो हमसे प्यार करता है, तो हम फिर ढूंढते नहीं है इंसानों में प्यार को। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं ये मनुष्य कौन है। पहला तिमुथी उसका 2 अध्याय, उसका 5वां वचन, 1 तिमुथी 2 चैप्टर और वर्स 5। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हालेलुया। यहाँ पे तिमुथी में पौलुस कहता है कि मसीह यीशु जो कौन है, मनुष्य है, एक इंसान है, एक व्यक्ति है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप जब सुसमाचार की पत्रियां पढ़ोगे तो लिखा रहता था कि मनुष्य का पुत्र, यीशु मसीह ने खुद अपने को कहा मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र। हालेलुया। तो यीशु मसीह परमेश्वर तो है 100%, ये सही बात है, लेकिन यीशु मसीह 100% मनुष्य भी हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वो मनुष्य कौन है, वो खुद यीशु मसीह हैं। कई बार हमने यीशु मसीह के सिर्फ यीशु मसीह परमेश्वर है ऐसा हमने उसको सुना है, और इसीलिए कई बार हम सोचते हैं कि नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर है तो वो हमें इतना नहीं समझ सकता। लेकिन बाइबल साफ रीति से कहती है यीशु मसीह मनुष्य है, वो मनुष्य बना, वो हर उस चीज़ से गुजरा जिससे आप और मैं गुजर रहे हैं। प्रियो, आपके ऊपर ऐसी कोई घटना नहीं हो रही है जिससे आप अकेले गुजर रहे हो। आपको लग रहा होगा कि आप अकेले गुजर रहे हो, लेकिन ऐसी कोई घटना आपके ऊपर नहीं हो रही है जो आप अकेले गुजर रहे हो। यीशु मसीह उन सारी चीज़ों से गुजरा है। हालेलुया। वचन कहता है कि सारी परीक्षाएं उसके ऊपर पड़ी, वो सारी परीक्षाओं से पार होता गया, फिर भी वो निष्पाप निकला। उसने पाप नहीं किया, उसके ऊपर भी परीक्षाएं पड़ी, लेकिन उसने कभी भी पाप नहीं किया। प्रियो, हालेलुया। तो ये मनुष्य कौन है जो हमें समझता है, जो सच में इंसान, जैसे मैंने कहा कि हम एक इंसान को ढूंढते हैं, तो ये इंसान कौन है? ये यीशु मसीह है, जिसने हमारे लिए अपनी जान को दिया। हालेलुया। यीशु मसीह इस धरती पर इंसान बन के आए। वो परमेश्वर है लेकिन इंसान बनकर आए। क्यों आए? ताकि आप और मैं, हम जिस दर्द से गुजर रहे, जिस पीड़ा से गुजर रहे, वो सारी चीज़ों को वो इस धरती पर आकर अनुभव कर सके। यीशु मसीह को भी भूख लगती थी, यीशु मसीह को भी नींद आती थी। सब कुछ जो हमारे साथ होता है वैसा यीशु के साथ हुआ। यीशु मसीह के भी अंदर भावनाएं थी, वो भी रोते थे। यूहन्ना में लिखा है उन्होंने रोया जब लाजर के कब्र पे वो गए। तो ये सारी बातें प्रियो, यीशु मसीह बिल्कुल हमारी तरह एक मनुष्य बनकर आए। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अरे वो तो परमेश्वर है, वो हमें थोड़ी ना जानता है, उसे क्या पता कि हमें कितना तकलीफ होता है। प्रियो, वो हमारे जैसा इंसान बनकर आया और वो हर एक स्थिति से गुजर कर गया है, उससे हर एक चीज़ पता है। हालेलुया। और कई बार हमें लगता है कि हमें लोग तुच्छ जानते हैं, हमें लोगों ने त्याग दिया है, हमें लोगों ने छोड़ दिया है, और हम लोगों में प्यार ढूंढते फिरते हैं। हालेलुया। लेकिन आपको पता है यीशु मसीह भी इस परिस्थिति से होकर गुजरे। यीशु मसीह को भी तुच्छ गिना गया, उनको भी त्यागा गया,
सारी जो तकलीफ़ें हमारे ऊपर पड़ती हैं वो सब यीशु मसीह के ऊपर पड़ी। और ये जो व्यक्ति है, जो यीशु मसीह जो मनुष्य है, वो आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है और उसने सबूत भी दिया अपने प्यार का। आइए हम देखेंगे बाइबल से कि वो व्यक्ति, ये यीशु मसीह जो व्यक्ति है, इन्होंने क्या कुछ हमारे लिए सहा और वो कितना हमसे प्यार करता है। हालेलुया! थैंक यू जीसस। कई बार आप देखोगे जब दुनिया में लोग आपसे बहुत वायदे करते हैं, अरे मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, एक माँ भी अपने बच्चों को बोलती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जब बच्चे, अगर सपोज़ बच्चे इस दुनिया को छोड़कर चले जाएँ, तो क्या वो माँ उनके साथ जा पाती है? नहीं जाती है। वो दुःख में भले ही रहती है, लेकिन वो नहीं जा सकती उनके साथ में। मतलब मेरे कहने का मतलब कि हर इंसान का जो प्रेम है वो एक हद तक है। वो आपसे जो आपको चाहिए वो आपको वो पूरी तरह से दे नहीं सकता है। केवल एक व्यक्ति, एक इंसान है जो दे सकता है। हालेलुया! तो आइए यशायाह 53 के अध्याय में हम चलते हैं और देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी हमारे लिए क्या-क्या दुःख उठाया। इंसान बनकर यीशु मसीह आए, मैंने कहा सिर्फ़ आपके और मेरे लिए। तो इंसान बन के आने के बाद यीशु मसीह को बहुत सारी चीज़ों से गुज़रना पड़ा। वो उनको, आइए हम देखते हैं वचन में कि क्या-क्या चीज़ों से उनको गुज़रना पड़ा। जब यशायाह 53 या 52 में पढ़ते हो आप, 52 का जो वचन है ऊपर का, 52 में जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है 52 के 14 में कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो उनका चेहरा भी पहचाना नहीं जा रहा था। यहाँ तक कि ये भी पहचाना नहीं जा रहा था कि ये इंसान है या एक मांस का टुकड़ा लटका हुआ है प्रियो। इस हद तक यीशु मसीह ने हमारे लिए सहा, हमारे लिए दर्द सहा। और देखते हैं हम वचन क्या कहता है, यशायाह 53 का 3रा अध्याय क्या कह रहा है? वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में यशायाह ने पहले से ही भविष्यवाणी किया है। यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में यशायाह कहता है कि वो तुच्छ जाना जा रहा था। यीशु मसीह को लोग क्या जानते थे? तुच्छ जानते थे। वो खुद, वचन कहता है कि वो अपनों के बीच में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया! और आपको मालूम है कई बार यहूदियों ने उस पर पत्थरवाह करने की कोशिश की और उसको पहाड़ से गिराने की कोशिश की। कई रीति से उसको मारने की कोशिश की यहूदियों ने। हालेलुया! तो यहाँ पे लिखा है कि वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। इंसानों का त्यागा त्यागा हुआ था, यानी इंसान ने उसको त्यागा था। उसके खुद के घर वाले जो थे, एक बार आपको पता है वो लोग ढूँढने निकले यीशु को कि ये तो पागल हो गया है। तो उसके खुद के घर वालों ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। हालेलुया! और वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। यानी उसने कि ये यहाँ पे यशायाह ऐसा क्यों लिख रहा है? क्योंकि यीशु ने हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। इसीलिए लिख रहा है कि रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। सोचिए इस तरह से, इस शर्मिंदगी से यीशु मसीह गुज़रे कि लोग यीशु मसीह से मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना, हमने उसका मूल्य नहीं जाना। कई बार प्रियो ऐसा होता है लाइफ में कि जो हमसे सच्चा प्यार करते हैं ना, हम उनका मूल्य नहीं समझते, हम उनको तुच्छ जानते हैं, हम उनको नीचे जानते हैं प्रियो। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमारा यीशु जो है, उसने भी हमसे इतना सच्चा प्यार किया है। अगर आज हम उसको तुच्छ जान रहे हैं, अगर आज भी हम उसके मूल्य को नहीं समझ रहे प्रियो, तो आज ये समय है कि हम अपने सारी चीज़ों को छोड़ दें और जो हमारे हृदय का प्रेमी है, जो हमारा सबसे बड़ा प्रेमी है, उसके पास आ जाएँ प्रियो। हालेलुया! थैंक यू जीसस। कौन है ऐसा जो आपके और मेरे लिए तुच्छ जाना जाने के लिए तैयार है, शर्मिंदगी के लिए तैयार है? कौन है ऐसा? कोई नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति है, जैसा मैंने पहले ही आपको कहा, वो व्यक्ति का नाम प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह है। हालेलुया! और सिर्फ़ उसने इतना ही नहीं किया हमारे लिए कि वो तुच्छ गिना गया, वो नीचे गिना गया, त्यागा गया, सिर्फ़ इतना ही नहीं, लेकिन यीशु ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। उसने जो प्रेम हमसे किया उसका सबूत दिया और वो सबूत क्या है, हम आगे देखते हैं। पिता धन्यवाद, थैंक यू जीसस। ये 5वां वचन पढ़ते हैं, चौथा वचन भी बहुत सुंदर वचन है, यशायाह 53 का चौथा वचन, बट मैं 5वें वचन को पढ़ रही हूँ। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। हालेलुया प्रियो, हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया। वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। मेरे और आपके अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी।
हालेलुया, हमारी शांति के लिए, ताकि हम शांति पाएँ, उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएँ। हालेलुया प्रियो, देखिए कौन ऐसा प्रेमी आपका हो सकता है प्रियो? क्या इस व्यक्ति के अलावा कोई आपसे और प्रेम कर सकता है इतना ज़्यादा? हालेलुया! देखिए कि यहाँ पे वचन इतना खूबसूरत रीति से यशायाह यहाँ पे कह रहा है कि वो हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया। अपराध किसने किया? मैंने और आपने किया, लेकिन घायल किसको होना पड़ा? यीशु को होना पड़ा। हमारे अधर्म के कामों के कारण, अधर्म के काम हमने किए, कुचला कौन गया? वो कुचला गया। यानी हमारे पनिशमेंट को, हमारे दंड को उसने अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आगे कहता है हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उसने ताड़ना लिया, उसने तकलीफें लिया, उसने क्लेश को लिया, ताकि आप और मैं शांति में रह सके प्रियो। और वचन कहता है कि हम उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। यानी उसने कोड़े खाए, उसका बदन फाड़ा गया कोड़ों से। क्यों? ताकि आप और मैं चंगे हो जाएं। हालेलुया, हमारी चंगाई के लिए उसने कोड़े खाए, हमारी शांति के लिए उसने ताड़ना ली। यानी सारी बुरी चीज़ें यीशु ने अपने ऊपर ले ली, और हमें, ताकि हम अच्छी चीज़ों के भागीदार हो जाएं। कौन ऐसा प्रेम हमसे कर सकता है प्रियो? हालेलुया, इसीलिए प्रियो, कोई मनुष्य आपसे ऐसा प्रेम नहीं कर सकता, केवल ये मनुष्य जिसने किया और करके दिखाया। सिर्फ इसने मुंह से नहीं बोला मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसने अपनी जान तक दे दी, अपने अपने शरीर तक को फाड़ने दिया प्रियो, आपके और मेरे लिए। ऐसा प्रेम कौन कर सकता है हमसे? तो आज अगर आप किसी मनुष्य में प्रेम की तलाश कर रहे हो, या ये सोच रहे हो कि कोई मुझे समझे, या ये सोच रहे हो कि अरे ये लोग, सब लोग मुझे तुच्छ जानते हैं, सब लोग मुझे त्याग देते हैं, सब लोग मुझे नीचे समझते हैं, तो प्रियो, ये सारी चीज़ों से यीशु गुजरे हैं प्रियो। और यीशु हमें सबसे ज़्यादा समझते हैं, यीशु हमें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो अगर कोई ऐसा मनुष्य है जो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, जो सबसे ज़्यादा आपको समझता है, तो फिर आप दूसरे मनुष्य की तलाश में क्यों हो? क्यों अपने पति के बारे में सोचते हो कि वो आपको समझे, अपनी पत्नी के बारे में सोचते हो कि वो आपको समझे, अपने बच्चों के बारे में सोचते हो कि वो आपसे प्यार करें, या किसी और के प्यार के लिए क्यों तरसते हो? जब जब प्रेम का भंडार जब आपके पास है। हालेलुया, वचन कहता है परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह ही वो व्यक्ति है जो आपको 100% संतुष्ट कर सकता है। हालेलुया, जब सामरी स्त्री को कुएं पे यीशु मिले थे, तो आप सोचिए वो कितनी अकेली औरत थी, उसके पास कोई अपना नहीं था, लेकिन यीशु के मिलने के बाद उसका जीवन कैसा बदल गया। हालेलुया, वो 5 पति कर चुकी थी। आप सोचिए 5 पति करने के बाद भी वो संतुष्टि में नहीं थी, लेकिन ये जो व्यक्ति आ गया उसके जीवन में, ये एक व्यक्ति जो उसके जीवन में जिसने एंट्री मारी, वो उसके जीवन को पूरी तरह से संतुष्टि दे गया। हालेलुया प्रियो, आपको कई बार लगता है जैसे उस सामरी स्त्री को लग रहा था एक के बाद एक पति करते जा रही थी, कि ये पति नहीं तो दूसरा पति मुझे प्रेम करेगा, मुझे समझेगा, लेकिन उससे सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। अंत में यीशु को पाकर ही उसे सैटिस्फैक्शन मिला। प्रियो, कई बार हमारे जीवन में भी हमें ऐसा लगता है कि अरे मेरा बेटा समझ लेगा मुझे तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरा पति समझ लेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरी पत्नी मुझे समझेगी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आपको पता है ये सब चीज़ें आपको कभी भी, ये लोग आपको सैटिस्फाई नहीं कर सकते, केवल यीशु कर सकता है। हालेलुया, तो देर ना करें, उस औरत के समान, सामरी स्त्री के समान एक के बाद एक पति ना करते बैठे, यानी एक के बाद एक इंसानों की तलाश ना करते बैठे, लेकिन जल्दी से अपने यीशु के पास आ जाएं, जिन्होंने इतना प्रेम हमसे किया। हालेलुया, यीशु का प्रेम हमारे लिए अद्भुत है। हमने अभी वचन में देखा, कई बार इन वचनों को हम कोट करते हैं, सिर्फ हम कहते हैं यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। सिर्फ यशायाह 53:5 हम इसी के लिए, चंगाई के लिए कन्फेस करते हैं प्रियो, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि वो हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हमारे पापों के लिए उसने अपने ऊपर वो मारा गया, कुचला गया हमारे अधर्म के कामों के लिए। तो आज आप पर, आपके और मेरे ऊपर कोई पाप लागू नहीं होता है, हम धर्मी ठहराए गए हैं, क्योंकि यीशु ने हमारी चीज़ों को, हमारी बुरी चीज़ों को ले लिया और अपनी अच्छाई को, अपनी भलाई को हमें दे दिया है। हालेलुया, यहाँ पे क्रूस पे एक बड़ा लेन देन होता है प्रियो, एक बड़ा लेन देन होता है।
हालेलुया। यीशु ने हमारी ताड़ना लिया, हमको शांति दे दिया। यीशु ने कोड़े खाए, हमको चंगाई दे दिया। यीशु ने हमारे पाप लिए, हमें धार्मिकता बना दिया। एक बड़ा लेन-देन होता है। तो आज आप और मैं जो धर्मी ठहराए गए हैं, हम चंगे हो सकते हैं, जो हम शांति में रह सकते हैं, ये इसलिए रह सकते हैं क्योंकि ये यीशु ने अपनी शांति, अपना सब कुछ हमें दिया है और हमारी बुरी चीज़ों को ले लिया है प्रियो। तो कौन हमसे ऐसा प्रेम कर सकता है जैसा यीशु ने किया, जैसा इस व्यक्ति ने किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि यीशु सिर्फ़ परमेश्वर नहीं, वो एक इंसान है, इंसान थे और हैं, जिन्होंने हमको समझा, जो हमको जानते हैं अंदर से बाहर, हमारी हर दर्द को, तकलीफ़ों को जानते हैं। वचन कहता है कि जब वो हर परीक्षा से वो गुज़रा है, तो वो उन्हें भी सँभालना, बचाना, निकालना जानता है जो किसी परीक्षा में पड़े हैं। हालेलुया। तो आज का मेरा यही टॉपिक था कि अगर आप लोगों में प्रेम ढूँढते फिर रहे हैं, लोगों में आप एक्सेप्टेंस को ढूँढ रहे हैं कि आपको कोई स्वीकारे, तो आज से हमें वो बंद करना है। हमें पूरा प्रेम सब कुछ यीशु में ही ढूँढना है, यीशु में ही मिल सकता है। हालेलुया। जब से ये सत्य मैंने जाना है, मुझे बहुत बड़ा छुटकारा मिला है, क्योंकि मैं ऐसी लड़की थी कि मैं बहुत इमोशनल थी। मुझे मतलब हर बात पे मैं इमोशनल हो जाती। मैं बोलती अरे ये मुझे समझ नहीं रहा है व्यक्ति, ये तो इंसान मुझसे प्यार नहीं करता, इसने देखो मुझसे कैसा बिहेव किया, इसने मुझे तिरस्कार किया मेरा। मैं तुरंत रोने लगती और यही सोचने लगती कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं तुच्छ हूँ ऐसे। लेकिन जब से मैंने ये जाना कि पूरी दुनिया को जो बनाने वाला है, आकाश को बनाया उसने, पृथ्वी को बनाया, पूरे ब्रह्मांड को जो बनाने वाला परमेश्वर है, वो मुझसे प्यार करता है। तो मैंने सोचा अगर इतना बड़ा परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, तो फिर मुझे इंसानों के प्यार की क्या ज़रूरत है? हालेलुया। क्या उसका प्रेम मेरे लिए कम है? उसका वचन कहता है कि वो खुद प्रेम है। हालेलुया। तो तब से मैं मुझे बहुत बड़ा छुटकारा मिला है। आज भी शैतान कहता है मेरे मन में कि देख ये इंसान तुझे तुच्छ समझता है, ये इंसान तुझसे प्यार नहीं करता। मैं तुरंत शैतान को डाँटती हूँ कि शैतान यीशु के नाम से यहाँ से चला जा, यहाँ तेरा अब कोई काम नहीं है। मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है, वो मेरे लिए काफ़ी है, मुझे कोई प्रेम करे या ना करे। हालेलुया। प्रियो अपने इसीलिए पौलुस जो है वो शायद से इफिसियों की पत्री में कहता है कि मसीह के प्रेम में जड़ पकड़ते जाओ। हालेलुया। उसके प्रेम में जड़ पकड़ते जाओ। जितना उसके प्रेम में आप जड़ पकड़ोगे, उसके प्रेम को जानोगे, समझोगे, उतना आपको लोगों से दुःख कम लगेगा। लोग आपको कुछ भी कहेंगे, आपको दुःख नहीं लगेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि कोई ऐसा है, कोई ऐसा महान व्यक्ति है, कोई ऐसा महान है जो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है और उसके प्यार के आगे मुझे किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर आज आपको कि कोई तुच्छ जानता है, कोई नीचा जानता है, कोई आपको त्याग देता है प्रियो, तो आपको ये समझना है कि यीशु मसीह ये सारी चीज़ों से गुज़रे। यशायाह 53:3 में हमने पढ़ा। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है आपको कि यीशु मसीह जो हैं वो कभी उनको आप ज़रा समझिए कि लास्ट मोमेंट पे यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ने वाले हैं, उनके सारे के सारे चेले जो 3.5 साल उनके साथ बैठ रहे, खा रहे, पी रहे, हर पल यीशु करते थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे यीशु को छोड़कर भाग गए। फिर भी यीशु कभी दुखी नहीं हुए, कभी यीशु ने उनसे नफ़रत नहीं किया। यहाँ तक कि लिखा है कि यीशु ने अंत तक उनसे प्यार किया। क्या था यीशु के अंदर? क्या बात थी कि यीशु उनको प्यार कर सके, उनसे नफ़रत नहीं कर पाए? क्योंकि यीशु जो थे, पिता के प्रेम में यीशु ने जड़ पकड़ लिया था। उनको मालूम था पूरे संसार को बनाने वाला पिता मुझसे प्रेम करता है। इसीलिए यीशु मसीह ने एक जगह कहा कि सब छोड़कर चले गए हैं, लेकिन फिर भी मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा पिता मेरे साथ है। हालेलुया। तो प्रियो, जब आप इस हद तक परमेश्वर पिता के या यीशु के प्रेम को समझोगे, तो आप कभी भी लोगों के लिए दुखी नहीं होगे कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझे तुच्छ जानता है, कोई मुझे ऐसा कर रहा है, ये लोग तो मुझे तुच्छ जानते हैं। आप कभी लोगों के लिए दुखी नहीं होगे, क्योंकि अगर आप लोगों के हर इन एक्टिविटीज़ पे दुखी होना शुरू होते हो, तो आपके मन में कहीं न कहीं उनके लिए कड़वाहट आएगी, नफ़रत आएगी, और ये हमें बिल्कुल नहीं रहने देना है अपने मन में। हालेलुया। इसीलिए उसका एकमात्र सॉल्यूशन है परमेश्वर के मसीह के प्रेम में जड़ पकड़ते जाना, जानना कि वो हमसे कितना प्यार करता है। यशायाह 53 अध्याय पूरा आप पढ़िए, इसे आप बार-बार पढ़िए और देखिए कि ये व्यक्ति जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, आपसे कितना प्यार करता है। आपके लिए उसने कोड़े खाए, आपके लिए उसने ताड़ना ली, आपके अधर्म के कारण वो कुचला गया। जस्ट इमेजिन ये वर्ड, कुचला गया।
कोई आपके लिए कुचला गया है प्रियो, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ऐसा प्रेम करने वाला कौन हो सकता है आपको? आपकी माँ भी आपसे इतना प्रेम नहीं कर सकती जितना यीशु ने हमसे किया। तो क्यों ना हम सिर्फ यीशु को अपना सब कुछ दे दें और यीशु को अपना आधार माने कि अगर ये मुझसे प्यार करता है, अगर ये व्यक्ति यीशु मसीह मुझसे प्यार करता है, तो मुझे और किसी के प्रेम की ज़रूरत नहीं है। और लोगों को क्षमा करते जाएँ। हम लोगों से उम्मीद ना रखें प्रेम की, लेकिन हम उनसे प्यार करते जाएँ। हालेलुया! यही मसीह जीवन है प्रियो, और ये यीशु ने कर दिखाया है। यीशु ने कभी लोगों से उम्मीद नहीं किया कि लोग मुझसे प्यार करें। यीशु ने उनसे प्यार किया, क्योंकि यीशु को पता था कि प्यार का भंडार तो मेरे पास है। वैसे ही प्रियो, हमें भी जानना है कि प्यार का भंडार आपके और मेरे पास है, जो हम मसीह लोग हैं हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास खुद परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। तो हम लोगों से प्यार करें, हम लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करें कि ये मुझसे प्यार करे, ये मुझे समझे, ये मुझे तुच्छ ना जाने, ये मुझसे अच्छा व्यवहार करे, हम लोगों से करें। हालेलुया! क्योंकि क्रिएटर हमारे अंदर रहता है, ये सृष्टिकर्ता हमसे प्यार करता है, वो हमारे अंदर रहता है। हालेलुया! तो इस मैं चाहती हूँ कि आप यशायाह 53 अध्याय को बार-बार पढ़िए और इसे अपने मन में जाने दीजिए कि और जाने और जानिए कि यीशु आपसे कितना प्यार करते हैं। हालेलुया! तो आई होप कि आज का वचन से आप ब्लेस्ड हुए, आप एनकरेज्ड हुए। अगर आप आज तक जीवन में यहाँ-वहाँ इन इंसानों के लोगों के पीछे भागते रहे हैं, तो आज से वो बंद कर दें। आज से आप यीशु के पीछे भागें। आज से आप यीशु को अपना सब कुछ मानें, यीशु के प्रेम में जड़ पकड़ते जाएँ। और मैं आपसे कह रही हूँ, जिन इंसानों के पीछे आज तक आप भाग रहे थे कि ये मुझे समझे, ये मुझसे प्यार करे, वो इंसान अपने आप आपके पीछे आएँगे जब आप यीशु के पीछे चलने लगोगे। हालेलुया! थैंक यू जीसस। आई होप कि आप ब्लेस्ड हुए आज के वचन से। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। आमीन।